बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मस्जिद शुजाअत में अहलियान मोहल्ला की जानिब से, टोली चौकी की जानिब से अजीम शान मिलादुन्नबी का जलसा हुआ और इस जलसे में एक करारदाद मंजूर की गई है जो फ़लस्तीनियों के हक़ में है और जालिम यहूदी हुकूमत के मुखालिफत में है। ट्रेंड एक चेंज हो चुका है। हिंदुस्तान का स्टैंड ये था कि हम जालिम का साथ नहीं देते थे, मजलूम का साथ देते थे, अप्रेसर्स का साथ नहीं देते थे, अप्रेस्ड लोगों का साथ देते थे। लेकिन यहाँ पर अब की हुकूमत ने यहाँ पर स्टैंड को चेंज कर दिया है। अब जो है वो इजराइल की जो है तायीद हो रही है और फलस्तीनियों की मुखालिफत हो रही है, जो ये अब तक नहीं था। याद रखें, फलस्तीन फलस्तीनियों का है। अब लोग ये कहते हैं कि यहूदी लोग ये पहले से वहां पर थे, ये उनका हक है कि यहूदी लोग वहां पर आए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जितने यहूदी फलस्तीन में आबाद थे वो पूरे के पूरे इस्लाम के आगोश में आ गए और मुसलमान हो गए। वहां कोई यहूदी नहीं था। ये जितने यहूदी हैं दुनिया भर से आकर अब जमा हो रहे हैं, तो ये फलस्तीनियों का हक मार रहे हैं और बैतुल मुक़द्दस के ऊपर खाबिज हो चुके हैं। और मैं शेख यासीन का एक जुमला याद करूंगा। शेख यासीन जो हमास के सदर हैं, वो फरमाते हैं कि हम बचपन में सुनते थे कि फलस्तीन के ऊपर यहूदी खाबिज हो चुके हैं, लेकिन हम बड़े हुए तो ये देखा कि फलस्तीन के ऊपर नहीं बल्कि सारे अरब ममालिक के ऊपर यहूदी खाबिज हैं। सिर्फ और सिर्फ गजा पट्टी आजाद है और वही आज आजाद जियाले अपनी आजादी मांग रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये आजादी होगी। और हम सब लोग यानी मुसलमानों के अलावा जितने हक परस्त हैं, जितने भी सेक्युलर लोग हैं, जितनों को भी अक्ल है, वो तमाम लोग फलस्तीन के कॉज की हिमायत करेंगे और इजराइल की जो है वो मुखालिफत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमारी दुआ है कि फलस्तीनियों को अल्लाह ताला और भी ताकत और हिम्मत अता फरमाए, नुसरत और फतह अता फरमाए और हमको बैतुल मुक़द्दस में, मस्जिद अल अक़सा में नमाज पढ़ने की सादत नसीब हो। सलाम अलैकुम। आज हम हिंदुस्तानी किस बात से हिंदुस्तानी बखूबी वाकिफ है और हिंदुस्तानी आज़ादी की कीमत समझते हैं। आज़ादी क्या है, आज़ादी के समरात क्या है, आज़ादी की अहमियत क्या है, इसको हर हिंदुस्तानी जानता है। क्यों कि 150 साल तक हमको भी गुलाम बना कर रखा गया था बरतानिया की तरफ से। और गांधी जी ने आज जिनकी जमीन पर नाजायज कब्जा कर कर यहूदी सेहूनी कौम फलस्तीनियों की अपनी जाती जमीन, उनके मुल्क, उनके वतन में जबरन घुस के उस पर गासिबाना कब्जा करके आज उन्हीं पर ही बम बरसाए जा रहे हैं। रोजाना उन्हीं के बच्चों का कत्ले आम हो रहा है। गांधी जी ने जो जमाने तक हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आपने लड़ा था, तो गांधी जी के वो अल्फाज है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, फ्रांसीसियों का जिस तरह है, फलस्तीन फलस्तीनियों का है। ये बात हिंदुस्तान के बाबा कौम ने आज़ादी की अहमियत को समझते हुए कहा था। क्यों उस दौर में कहा था कि ऐसे हालात थे हिंदुस्तान में कि यहाँ पर तन के गोरे मन के काले इस वतन अजीज पर कब्जा कर लिया था। उनको मालूम था कि कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। फलस्तीनियों का भी इसी तरह, फलस्तीन उनकी ज़मीन है, उनका मुल्क है, उनका वतन है। वहाँ पर सेहूनी यहूदी आज बरसों से खाबिस है और उसके बाद रोज़ाना वहाँ पर नहीं थे बच्चों का कत्लेआम होता है। गज़ा एक ऐसा मुकाम है जहाँ 20 लाख नफूस पर मुश्तमिल लोग वहाँ पर रहते हैं और उनके ऊपर पानी बंद, दवाएं बंद, ग़िज़ा बंद, अजनास बंद, उनके रास्ते बंद। क्या बताना चाहते हैं? अगर एक इसराइली मरता है
تو 1000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا تعجب خاموش ہے، اور تعجب اس بات پہ ہے کہ قابضین کی مدد کے لیے سپر پاور سامنے آ رہے ہیں، قابضین کی مدد کے لیے۔ یہ تو دنیا کا حال ہو گیا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے ظالم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، انشاءاللہ ظالم زیادہ نہیں پنپ پائے گا۔ اور مسجد اقصیٰ کی جیالے، مسجد اقصیٰ نوجوانوں صرف فلسطینیوں کی نہیں ہے، مسجد اقصیٰ ہر کلمہ گو مسلمان کی ہے، اور فلسطین کی آزادی کے لیے پوری دنیا میں صرف مسلمان آواز نہیں اٹھا رہے، بلکہ انصاف پسند، حریت پسند آج اس آواز کو بلند کر رہے ہیں، صدا بلند کر رہے ہیں کہ فلسطین کو دے دیا جائے۔ ظلم، ستم، جبر اور ظالمانہ حملے اور بزدلانہ حملے ان پہ بند کر دیے جائیں۔ تو میں نوجوانوں سے اور خاص طور پر حریت پسند لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے دعائیں کریں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں مساجد میں، مسلمان نوجوان۔ اسی پیغام کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ فلسطین میں امن و امان عطا فرما، مسجد اقصیٰ کو آزاد عطا فرما، اور یہ صہیونی ٹولہ، صہیونی ریاست کو نیست و نابود فرما، اور مسلمانوں کو متحد فرما۔ شکریہ۔